हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय भाषा भाती लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए। और यह एडकेट अभ्यास पुस्तिका सत्र 2023-24 के लिए है। और इस वीडियो के माध्यम से आज आपको पाठ 9 पद और दोहे से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। और यह एडकेट अभ्यास पुस्तिका आपकी वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं न्यू बुक 2023-24 के लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती विषय हिंदी कक्षा 6वीं के लिए। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए पाठ कौन सा लेके आएंगे, पाठ 9 पद और दोहे। तो चलिए देखते हैं पाठ 9 पद और दोहे। पूर्व तैयारी क्या दिया हुआ है, पूर्व तैयारी एवं निर्देश है। शिक्षक बच्चों से मीराबाई, कबीरदास एवं रहीम के बारे में चर्चा करें। पाठ पद और दोहे का उचित गति एवं हाव भाव के साथ बच्चों के बीच आदर्श वाचन करें। पद एवं दोहे के अर्थ को समझाते हुए उसमें दिए गए सार के बारे में बच्चों से चर्चा करें। पाठ में दिए गए विलोम शब्द एवं पर्यायवाची शब्दों का अभ्यास कराएं। ये क्या हो गई पूर्व तैयारी। उसके पहले आप अब क्या कर लेते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं। चलिए बहुविकल्पी प्रश्न क्रमांक 1 क्या दिया है। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यह दोहा है। ए नंबर रहीम का, बी नंबर कबीर का, सी नंबर मीरा का और डी नंबर कमाल का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर रहीम का। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, ये किसका दोहा है, ये दोहा है रहीम का। तो ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। काल करे सो आज कर, पंक्ति में काम कब करने को कहा गया है। तो 4 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि काल करे सो आज कर पंक्ति में काम कर कब करने को कहा गया है। ए नंबर वर्तमान में, बी नंबर भविष्य में, सी नंबर आने वाले काल में और डी नंबर बीते हुए काल में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर वर्तमान में। काल करे सो आज कर यानी कि कल करने वाले कार्य को आज ही करिए, यानी वर्तमान में। तो इसका सही आंसर ए नंबर का ऑप्शन होगा। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है। प्रश्न क्या है आपका, मीराबाई की भक्ति किस भाव की है। तो उत्तर देखिए, मीराबाई की भक्ति समर्पण भाव और दाम्पत्य भाव की है। तो ये प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर कंप्लीट हुआ। फिर प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है, कबीरदास को सबसे बुरा आदमी कौन मिला। उत्तर देखिए, कबीरदास को सबसे बुरा आदमी स्वयं के अंदर मिला। देखिए, कबीरदास का एक दोहा है, उसमें ये कहा गया है कि जब कबीरदास बुरे आदमी को ढूंढने निकलते हैं तो बुरा आदमी मिलता नहीं है। जब वह स्वयं में ही खोजता है तो उससे बुरा आदमी दूसरा कोई नहीं होता। तो इसलिए कबीरदास में सबसे बुरा आदमी स्वयं के अंदर मिला। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, लाज शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा है, लाज शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो लाज का अर्थ होता है शर्म। लाज का अर्थ क्या होता है, शर्म। और वाक्य में प्रयोग क्या हो जाएगा, कपटी लोगों को कपट करने में जरा सी भी लाज नहीं आती। इस प्रकार लाज शब्द का अर्थ और उसके वाक्य में प्रयोग करके आपको हमने बता दिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है, कबीर ने किन 2 बातों को सीख अपने दोहे में दी है। कबीर ने किन 2 बातों की सीख अपने दोहे में दी है। होता देखिए, कबीर ने भूखे को भोजन एवं ईश्वर की भक्ति मन से करने की सीख अपने दोहे में दी है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। और एक ऐसे प्रश्न है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। रहीम ने उत्तम प्रकृति और कुसंगति की बात किस दोहे में कही है, उस दोहे को लिखिए। देखिए, जो रहीम ने उत्तम प्रकृति और कुसंगति की बात किस दोहे में कही है, उस दोहे को लिखना। तो हमें जो रहीम ने उत्तम प्रकृति और कुसंगति की बात जिस दोहे में कही है, उस दोहे को आपको यहाँ पे लिखना है। तो वो दोहा कौन सा है, देखिए वह दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कारित सकल कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। यह क्या हो गया, दोहा हो गया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, रहीम के अनुसार सच्चे की क्या विशेषता है। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या विशेषता है। तो उत्तर देखिए, जो हमारी दुख और विपत्ति में साथ देता है वही सच्चा मित्र है। देखो, रहीम के अनुसार सच्चे मित्र की क्या विशेषता है, सच्चा मित्र वही होगा जो हमें विपत्ति और दुख में हमारा साथ देता है, वही सच्चा मित्र कहलाता है। तो यह प्रश्न नंबर 8 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। क्या कह रहा है, निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। असुअन्न जल सिंच सिंच, प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई, आनंद भल हुई। देखिए,
जो आपको ये पंक्तियाँ दी इसके भावार्थ बताना। इसका भावार्थ क्या है उत्तर में देखते हैं हम। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में आंसू बहाते हुए उनके पति प्रेम और बेली को बोया है और लगातार सींचकर बेली फूल और फैलकर आनंद के फल लग चुके हैं। इस प्रकार इसका भावार्थ हो गया। ये प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 क्या है देखते हैं। कबीर ने कोई भी काम अभी करने की बात क्यों कही है। देखिए प्रश्न नंबर 10 में क्या कह रहा है। कबीर ने कोई भी काम अभी करने की बात क्यों कही है। उत्तर देखिए कबीर ने कोई भी काम अभी करने की बात कही है क्योंकि भविष्य को कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा। इसलिए कबीर ने क्या किया है, कोई भी काम अभी करने की बात कही है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11 और एक ऐसे प्रश्न है आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। कबीर एक समाज सुधारक थे, इस पर अपने विचार अपने शब्दों में लिखिए। क्या है प्रश्न। कबीर एक समाज सुधारक थे, इस पर अपने विचार अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए कबीर एक समाज सुधारक थे। वे चाहते थे कि समाज में भाईचारा बना रहे, अतः उन्होंने लोगों को लोभ क्रोध आदि बुराइयों से दूर रहकर एक दूसरे के प्रति दया भाव तथा समान भाव जागृत करने की प्रेरणा दी है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या दिया है। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। क्या है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। पंक्ति क्या है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, चाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो ना कोई, झाड़ी दई कुल की गानी कहाँ करे कोई। संतन संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, चुनरी के किए टुक ओढ़ लीनी को लोई। मोती मूंगे उतारी वनमाला पोई। जो ये पंक्ति दी है इस पंक्ति की हमें क्या बताना है, भावार्थ बताना है। चलिए इसके भावार्थ क्या है। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गौ को पालन करने वाले श्री कृष्ण हैं। मीराबाई क्या कहती है। मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, गौ का पालन करने वाले श्री कृष्ण हैं। वे अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं। मेरे परिवार में कोई नहीं है या मेरे परिवार में कोई नहीं है तथा मेरे लोक लाज भी खो दी है। मैंने श्री कृष्ण के नाम की प्रेम रूपी बेली में आनंद के फल लगने शुरू हो गए हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर को कंप्लीट कर सकते हैं। इस प्रश्न के साथ ही आपका जो पाठ कौन सा था, पाठ 9 में क्या दिया है आपका पद और दोहे से संबंधित जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताया। यदि आपको इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।